अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलासा व रुबा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दीन इस्लाम तमाम शोबाह हयात के अंदर इंसान की रहनुमाई करता है। अगरचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अक्ल की दौलत से नवाजा है, लेकिन ये अक्ल भी कहीं न कहीं गलती कर जाती है, ठोकर खा बैठती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अक्ल देने के बावजूद भी अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा और उन्हें अपने अहकाम दे के शरीयतें देकर जो है वो भेजा, ताकि इंसान को सही रास्ते की तरफ जो है वो गामजन किया जाए। लेकिन अगर इंसान दीन को छोड़ के अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को भूल कर महज अपनी अकल, महज अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पे चलना शुरू कर देता है, तो इंसान के उस फैसले का जो नतीजा निकलता है, जो अंजाम निकलता है, वो खसारा ही खसारा निकलता है। जैसा कि अगर इंसान अकल की बुनियाद पे सोचे या ख्वाहिश की बुनियाद पे सोचे, तो अकल और ख्वाहिश ये कहती है कि इंसान की जो मर्जी हो, जो इंसान चाहे वो कर सकता है। या अगर वो इंसान निकाह करना चाहता है तो इंसान चाहे तो मर्द से निकाह करे, चाहे तो औरत से निकाह करे। और अगर इंसान चाहे, मर्द ये चाहे कि मर्द से निकाह करे तो कर सकता है, और अगर औरत ये चाहे कि वो औरत से निकाह करे तो ये भी वो कर सकती है। जैसा कि इस ज़माने के अंदर भी यही फितना पैदा किया गया कि इंसान को जो जी में आए वो जैसे चाहे वो निकाह कर सकता है। तो ये नतीजा था कि जिन्होंने अपनी अकल की मानी और अपनी ख्वाहिश की मानी, उनका अंजाम ये निकला कि वो इस नतीजे तक पहुँचे। लेकिन अगर इंसान जो है दीन की तालीमात की रोशनी में इस बात को सोचे कि अगर इंसान निकाह करना चाहे तो वो कहाँ कैसे करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को वाज़े अल्फाज के अंदर बयान फरमाया। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। फरमाया कि निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह का हुक्म दिया, तो साथ में इस बात को भी इरशाद फरमाया कि औरतों से निकाह किया जाए। तो ये बात हमें अकल की बुनियाद पे नहीं बल्कि दीन की तालीमात की बुनियाद पे पता चली। लेकिन अगर इंसान फ़कत अकल की बुनियाद पे ही अमल करना शुरू कर दे तो उसके अंदर खसारा है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। खसारा ज़रूर है, परेशानियाँ ज़रूर हैं, लेकिन अगर दीन की तालीमात की रोशनी पे अमल करता है और दीन के अहकामात को बजा लाता है तो उसे कई तरह की आसानियाँ भी मिलती हैं और कई परेशानियों से वो निजात भी पाता है। इसी तरह अगर इंसान निकाह कर लेता है तो निकाह के बाद वाली जो ज़िंदगी है, जिसे अज़दवाजी ज़िंदगी या आइली ज़िंदगी कहा जाता है, अगर इंसान अक्ल की बुनियाद पे उसे बसर करता है तो उसे कई मुश्किलात जो है वो आती हैं और उन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इंसान उस अज़दवाजी ज़िंदगी को भी दीन की तालीमात की रोशनी के अंदर बसर करता है तो उसे कई तरह की जो है वो आसानियाँ मिलती हैं। अब जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसके मुतल्लिक़ जो दीन के फ़रामीन हैं उनको हुकूक़ ज़ौजैन कहा जाता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूक़ ज़ौजैन को कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात के अंदर और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद फ़रामीन के अंदर जो है उनको बयान फरमाया है। लेकिन कुरान मजीद का एक हुक्म और एक आयत मुबारक ऐसी है कि जो
कई अहकाम का खुलासा भी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। फरमाया कि मर्द औरत मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के लिबास हैं। अब लिबास लफ्ज़ तशबीह दे के जो है वो एक दूसरे की अहमियत को वाज़े किया। तो आप समझें कि लिबास जो होता है वो पहना जाता है ताकि अपने जिस्म को किसी गैर से जो है वो छुपाया जाए, अपने जिस्म को महफूज किया जाए। और फिर इसलिए भी लिबास पहना जाता है ताकि अगर हमारे जिस्म के ऊपर कहीं कोई ऐब है तो उसे छुपा दिया जाए। और इसलिए भी लिबास पहना जाता है कि इंसान जो है ज़ेब व ज़ीनत को इख्तियार करे, खूबसूरत लगे। और इसी तरह जो है वो लिबास वो अपने आप को सर्दी से महफूज रखने के लिए भी पहना जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं लिबास के मकासद में से हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे का लिबास करार दिया। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान फरमाया कि इन दोनों का आपस के अंदर जो रिश्ता है, जो एक दूसरे के साथ बाहमी रब्त है, वो यही है कि ये एक दूसरे को गैरों की नज़रों से महफूज रखेंगे और कई बुराइयों से महफूज रखेंगे। और फिर ये एक दूसरे के ऐबों को छुपा के रखेंगे, एक दूसरे के लिए ये ज़ेब व ज़ीनत बनेंगे। तो ये सारी जो हिकमतें हैं, जो सारे मकासद हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर और इन अल्फाज के अंदर जो है वो बयान फरमा दी। अब ज़ौजैन के लिए, दोनों के लिए हक बनता है कि दोनों एक दूसरे के लिए हमदर्द बने, खैरखा बने, सुखन फहम, मिजाज आशना और एक दूसरे के गमगुसार बने।